सुप्रीम कोर्ट की लाइव सुनवाई की तस्वीरें हैं। आपसे कुछ ही देर बाद इस पूरे मामले पर बड़ा फैसला आने वाला है। सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट में अब से कुछ ही देर बाद जजों के पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा। वहां से आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अन्य राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हो, सभी की प्रतिक्रियाएं इस पर सामने आ रही हैं। रविंद्र शर्मा कांग्रेस के सीनियर नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र शर्मा जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। अब से कुछ ही देर बाद ये बड़ा फैसला आने वाला है और आपने भी कहीं ना कहीं इस फैसले के खिलाफ आप थे और आपने भी याचिकाएं जो लगाई गई थी उनको देखा होगा, उनको समझा होगा। क्या कहेंगे आप, क्या उम्मीद है आपको? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है और माननीय उच्चतम न्यायालय आखिरी उम्मीद की किरण है। और जिस तरीके से हम ये मानते हैं कि जो तरीकाकार अख्तियार किया गया वो अनडेमोक्रेटिक था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और उसका सही तरीके से उसकी जो भी एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 का अगर कोई ऐसा प्रावधान करना भी था तो उसमें डेमोक्रेटिक तरीका नहीं किया गया। कोई अमेंडमेंट लानी हो, जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म बताया गया था आर्टिकल 370 में ही, और उसके तहत वो नहीं हुआ, ये हमारा मानना है। और यकायक एक फैसला ले लिया गया जिससे एक बनी बनाई रियासत को तोड़ करके दो बना दी गई, उनको डाउनग्रेड करके यूटी कर दिया गया और तमाम अधिकार जो थे यहाँ के जमीन नौकरी जो जिनका सेंटिमेंट्स लोगों के साथ जुड़ा था उसको खत्म कर दिए गए। और वो मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर की मंशा के खिलाफ एक फैसला था जिसका हमने विरोध जताया कि जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी फैसला हुआ कि ये तरीकाकार मॉडर्न मैनर जो है अडॉप्ट किया गया, ये डेमोक्रेटिक नहीं था। एक डेमोक्रेसी में इस तरीके से नहीं किया जाता। तो अब माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो संविधान और जनता की मंशा और सारी चीजों का संज्ञान लेकर के जो फैसला करेगा, हम मानते हैं कि हमें उसका सम्मान तो करना ही है और उसके बाद ही उसके ऊपर कोई टिप्पणी हो सकती है कि जम्मू कश्मीर के लोग क्या चाहते थे। बहुत अहम फैसला है और संविधान की रूह क्या कहती है, जम्मू कश्मीर की जनता की मंशा क्या है, इन तमाम चीजों पे उस वक्त ही हम को टिप्पणी कर सकते हैं। फैसले का अध्ययन करने के बाद उस पर पूरा विचार होगा और उसके बाद हम जरूर टिप्पणी देंगे। लेकिन उम्मीद जो है बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इंतजार करना होगा फैसले का और अब से कुछ ही देर बाद सुप्रीम कोर्ट ये अहम फैसला सुनाएगा। रविंद्र शर्मा जी और अश्विनी चिरंगू जी, बहुत शुक्रिया, आप न्यूज 18 के साथ जुड़े, अपना महत्वपूर्ण समय आपने हमें दिया। तो अब से कुछ ही देर बाद ये सुप्रीम फैसला आ जाएगा और लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या इस पूरे मामले पर हुआ है। और 23 याचिकाएं इस पूरे मामले पर लगाई गई थी और ग्राफिक्स के जरिए यहां पर कुछ सवाल हैं जो सामने आ रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश कब तक अस्तित्व में रह सकता है, ये एक सवाल है। संविधान सभा की अनुपस्थिति में धारा 370 को हटाना संवैधानिक है या असंवैधानिक, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या संसद के पास अनुच्छेद 370 में संशोधन करने की अनुमति है, ये भी बड़ा सवाल है। केंद्र शासित प्रदेश कब तक अस्तित्व में रह सकता है, यह भी बड़ा सवाल है। तो ये कुछ अहम सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान उठाए गए हैं और ये वही सवाल है जिनके इर्द गिर्द ये पूरी सुनवाई 16 दिन तक चली है। और ग्राफिक्स के जरिए जो सुनवाई हुई है, याचिकाकर्ताओं की तरफ से क्या सवाल दागे गए थे, तो बड़ी खबर बता रहे हैं। महबूबा मुफ्ती के दावे पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान सामने आया है। किसी को नजरबंद या गिरफ्तार नहीं किया गया है। इससे पहले आपको हम एक तस्वीर दिखा रहे थे जिसमें पीडीपी की तरफ से ट्वीट किया गया था और उसमें यह दावा किया गया था कि फैसला आने से ठीक पहले महबूबा मुफ्ती को नजरबंद कर दिया गया। उस पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान सामने आया है। निराधार है। पूरे जम्मू कश्मीर में न ही किसी को हाउस अरेस्ट किया गया है, न ही किसी की गिरफ्तारी की गई और ये भ्रामक अफवाह फैलाने की कोशिश है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ कि पूरे जम्मू कश्मीर में राजनीतिक कारणों से किसी को न गिरफ्तार किया गया है, न हाउस अरेस्ट किया गया है। तो आपने सुना, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि वो बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में ना ही किसी को नजरबंद किया गया है और ना ही किसी को गिरफ्तार किया गया है। ये भ्रामक प्रचार किया जा रहा है।
और अब से कुछ ही देर बाद ये बड़ा फैसला आएगा। और कुछ सवाल आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही सवाल हैं जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में लगाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द इस पूरे मामले की सुनवाई की है और सुप्रीम कोर्ट से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां पर जजों के पहुंचने का सिलसिला अब से कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ इस पूरे मामले पर आज फैसला सुनाएगी। पूरे देश भर की निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं कि अनुच्छेद 370 को हटाना संवैधानिक था या असंवैधानिक। केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से दलीलें पूरी कर ली थी। कई यहां पर आंकड़े पेश किए गए कि किस तरह से अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों ने राहत की सांस ली है। 3 दशकों से आतंकवाद का दंश झेल रहे जम्मू कश्मीर के लोगों को किस तरह से मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है, युवाओं के लिए क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ये वो तमाम तर्क थे, तमाम आंकड़े थे जो केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रखे गए थे। तो वहीं याचिकाकर्ता सिर्फ और सिर्फ इस बात पर अड़े हुए थे कि इसे हटाना संवैधानिक नहीं था, ये असंवैधानिक फैसला था और इसे वापस लिया जाना चाहिए। इसी के इर्द गिर्द याचिकाकर्ताओं ने याचिकाएं लगाई थी। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2019 को भी याचिका के जरिए चुनौती दी गई थी। इस पर भी बहस हुई और अब से कुछ ही देर बाद इस पूरे मामले पर फैसला सुनाया जाएगा। प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है, हर कोई अपने अपने तर्क दे रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये सीधी तस्वीरें सुप्रीम कोर्ट की आप देख रहे हैं। याचिकाकर्ताओं के तर्कों की अगर हम बात करें तो सुनवाई के दौरान जो 2 अगस्त 2023 से शुरू होकर 5 सितंबर 2023 तक चली थी, 16 दिन की अहम सुनवाई हुई थी। उसमें याचिकाकर्ताओं की तरफ से कुछ तर्क दिए गए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाना संविधान के आर्टिकल 3 का उल्लंघन है। इस तरह की बात कही गई थी। इस पहलू से भी इस पर बहस हुई। संविधान सभा खत्म होने के बाद राष्ट्रपति आदेश जारी नहीं किया जा सकता, राष्ट्रपति आदेश जारी नहीं कर सकते, ये भी याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिए थे। 1957 का वो दिन जब संविधान सभा जम्मू कश्मीर में भंग हो चुकी थी, उसके बाद ये तर्क दिए थे। ये कुछ ऐसे अहम तर्क हैं जो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के खिलाफ जा सकते हैं। आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन, ये याचिकाकर्ताओं की तरफ से तर्क दिया गया है। वहीं संविधान सभा खत्म होने के बाद राष्ट्रपति आदेश जारी नहीं कर सकते, ये भी याचिकाकर्ताओं की तरफ से कुछ सॉलिड तर्क अगर हम कहें तो दिए गए हैं, जिसे काउंटर करना सरकार के लिए कहीं ना कहीं एक चुनौती रहा होगा। आर्टिकल 370 में संशोधन के लिए चुनी हुई सरकार की सहमति जरूरी है, लेकिन 1957 के बाद चुनी हुई सरकार वहां पर नहीं थी क्योंकि संविधान सभा वहां पर भंग हो चुकी थी। तो ये कुछ ऐसे अहम 3 और 4 तर्क हैं जो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के लिए जवाब देने में एक चुनौती इस सुनवाई के दौरान रहे होंगे। लेकिन सुनवाई पूरी हो चुकी है, अब से कुछ ही देर बाद फैसला आना है और कोर्ट से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 10:30 बजे के आसपास का समय मुकर्रर किया गया था जब इस पूरे मामले पर फैसला आना है। पुनर्गठन अधिनियम को भी इस पूरे फैसले पर, इस पूरे मामले में चुनौती दी गई है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। वहीं अगर सरकार के तर्कों की बात करें तो सरकार ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है, जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी आई है, मुख्यधारा से वहां के युवा जुड़ रहे हैं, कई प्रोग्राम वहां पर सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, सड़कों का निर्माण हो रहा है, 2 करोड़ टूरिस्ट महज 11 महीने में जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं, G20 जैसे शिखर सम्मेलनों का वहां पर आयोजन होना, इस तरह के तर्क केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए हैं कि अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन सुप्रीम फैसला क्या आएगा, सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। अनुच्छेद 370 और 35A को हटाना संवैधानिक था या असंवैधानिक, इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट अब से कुछ ही क्षणों बाद फैसला सुनाएगा। सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। न्यूज़ 18 पल पल की अपडेट आपको दे रहा है और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हमारे कई नुमाइंदे चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। जो स्थानीय राजनीतिक पार्टियां हैं वो अनुच्छेद 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिलता है, उसे रिज्यूम करने की बात कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार तर्क ये दे रही है कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, मुख्यधारा से जम्मू कश्मीर जुड़ रहा है और देश और जम्मू कश्मीर के बीच अनुच्छेद 370 एक वो कांटा था जिसे 5 अगस्त 2019 को निकाल फेंका गया था, ये केंद्र सरकार का मानना है। लेकिन उच्चतम न्यायालय क्या फैसला सुनाएगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
तो ग्राफिक्स के जरिए भी लगातार हम आपको बता रहे हैं 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार का जब दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ था तो इस दौरान यह फैसला लिया गया था। अपने मैनिफेस्टो में मोदी सरकार ने इसे शामिल किया था और फिर 5 अगस्त 2019 को यह फैसला लिया गया और तभी से यह बहस छिड़ी हुई थी। और अब आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, साथ ही साथ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये बता रहे हैं कि आज ये सुप्रीम फैसला आएगा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संवैधानिक पीठ इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही थी। 5 सितंबर 2023 को जब बहस पूरी हुई तो फैसला सुरक्षित रख लिया गया। तीखी बहस इस दौरान कोर्ट में देखने को मिली थी। कई तर्क याचिकाकर्ताओं की तरफ से रखे गए और सरकार ने भी अपना पक्ष रखा, अपने जवाब रखे। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तीखे सवाल केंद्र सरकार से भी पूछे, लिहाजा वक्त दिया केंद्र सरकार को अपने जवाब पेश करने के लिए और सुनवाई चली और 16 दिन की इस सुनवाई के बाद आज इस पूरे मामले पर फैसला आने वाला है। सभी को फैसले का इंतजार है, खासतौर पर जम्मू कश्मीर की जो स्थानीय राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें बेसब्री से इस पूरे फैसले का इंतजार है। केंद्र सरकार का एक ये महत्वाकांक्षी निर्णय था, केंद्र सरकार ने जो 5 अगस्त 2019 को लिया था। तो सुप्रीम कोर्ट अब से कुछ ही देर बाद इस पूरे मामले पर फैसला सुनाने वाली है। तो उसे हटाने के लिए केंद्र सरकार के लिए अनुच्छेद 370 को हटाना, 35A को हटाना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए कानूनी प्रक्रिया काफी जटिल और पेचीदा थी। 2019 में 5 अगस्त को राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया जिसमें संविधान में संशोधन हुआ। इसमें कहा गया कि राज्य की संविधान सभा के संदर्भ का अर्थ राज्य की विधानसभा होगा। इस तरह के कई तर्क केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए। आपको याद होगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वो भाषण जो उन्होंने संसद में दिया था। इसमें यह भी कहा गया था कि राज्य सरकार की राज्य के राज्यपाल के समकक्ष होगी और अनुच्छेद 370 जब से निरस्त किया गया उसके बाद से ही इस पूरे मामले पर विवाद छिड़ा हुआ था और आज ये विवाद समाप्त हो जाएगा जब उच्चतम न्यायालय इस पर फैसला सुनाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनुच्छेद 370 से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। 5 जजों की संवैधानिक पीठ सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को सुनाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ अब से कुछ ही देर बाद यह फैसला सुनाएगी। कोर्ट में अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल भी मौजूद हैं। धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने वाला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां से कुछ ही देर बाद यह सुप्रीम फैसला आने वाला है। याचिकाएं इस पर लगाई गई थी 23 और 23 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगे गए और याचिकाकर्ताओं ने अदालत से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने को रद्द करने की मांग की थी। इन याचिकाओं के जरिए अलग अलग याचिकाएं लगाई गई थी, अलग अलग सवाल दागे गए थे। केंद्र सरकार के इस फैसले पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आज तक लगा रहा। विवाद राजनीतिक पार्टियों के बीच इसको लेकर जमकर देखने को मिला, जमकर बयानबाजी इस पूरे मामले पर देखने को मिली। लेकिन आज सुप्रीम फैसले का दिन है जब कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय इस पर आज फैसला आपसे कुछ ही देर बाद सुनाने वाला है। वहीं याचिकाकर्ताओं के मुताबिक अनुच्छेद 370 एक स्थायी प्रावधान था, लेकिन इसे कहा गया कि यह अस्थायी है। इसमें किसी भी बदलाव के लिए राज्य की संविधान सभा की इजाजत की जरूरत होती थी, जिसे 1957 में भंग कर दिया गया था और इसी के चलते ये विवाद और गहरा जाता है। कई कानूनी दांवपेच है, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 370 को हटाने में भी केंद्र सरकार को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। राजनीतिक पार्टियों की धड़कनें इस वक्त बढ़ी होंगी
और अब से कुछ ही देर बाद ये सुप्रीम फैसला सुप्रीम कोर्ट में सुनाया जाएगा। तो जहां याचिकाकर्ता ये कह रहे हैं कि अनुच्छेद 370 एक स्थायी प्रक्रिया थी, एक स्थायी प्रावधान था।